वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो हमें आने चाहिए, पहले उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज इस एक्सरसाइज में यूज होंगे वो आप लोगों को आने चाहिए। तो नंबर 1 पर ये फार्मूला हमारे पास गिवन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी इस तरह की कोई भी टर्म आएगी हमारे पास, उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। या ये फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर। अगर यहाँ पर प्लस हो तो ए स्केयर यहाँ पर ए बी के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। सेकेंड फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस वाले में क्या आएगा, यहाँ पर ए बी के साथ प्लस आएगा। ये चीज आपने याद रखनी है, बाकी प्लस बी स्केयर। अब इन दोनों फार्मूला में क्या डिफरेंस है, ए बी के साथ माइनस है, यानी प्लस वाले में ए बी के साथ माइनस है और माइनस वाले में ए बी के साथ क्या है, प्लस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड फार्मूला है वो है ए प्लस बी होल क्यूब। अब स्टूडेंट अक्सर इन दोनों फार्मूलाज में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, यानी दोनों अलग अलग टर्म का क्यूब था, और यहाँ पर क्या है, होल क्यूब है, ए प्लस बी होल क्यूब। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में यानी इंटू ए माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है अगर होल का क्यूब आ जाए। और इसको मजीद हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ए क्यूब एज इट इज रहेगा प्लस बी क्यूब, और ये जो 3ab था ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस बी के साथ होगा। जब इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 एज इट इज आएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर और बी आ गया। अब 3ab को आपने b के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 एज इट इज आएगा, ए बी एज इट इज, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर प्लस था तो सब में प्लस आया है इस फार्मूले में, और अगर माइनस आ जाए तो तमाम टर्म के साथ माइनस आएगा। तो a माइनस बी होल क्यूब, a का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और उसके बाद ये फार्मूला मजीद इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3a से मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर बी एज इट इज, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 एज इट इज, ए एज इट इज और बी का स्क्वायर हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या आया, प्लस आया। बात समझ आ गई है? तो आप यहाँ तक याद कर सकते हैं, फिर इसको मजीद आप मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, अब जब हम एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे इन दोनों फार्मूलाज के अकॉर्डिंग। अच्छा, उसके बाद ये 3 फार्मूलाज तो आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं, हम प्रीवियस एक्सरसाइज में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर माइनस आ जाए ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूलाज आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसको प्रिपेयर कर लेना है। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है एक्स क्यूब माइनस 125। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज करें। देखें यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, एक्स का क्यूब। चलिए इसको आप एज इट इज लिखें एक्स क्यूब, और जो 125 होता है ना, ये होता है 5 का क्यूब, इसको मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूँ। वो कैसे, देखें यहाँ पर अगर मैं इसको लिखता हूँ 125, इसके मैं अगर फैक्टर बनाऊं तो इसको 5 पे डिवाइड करता हूँ, ये 12 है, 5 टू द 10, टू इसको कैरी देंगे 25 बन जाएगा, 5 5 द 25। या आप कैलकुलेटर पर 125 को 5 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, फिर 25 को 5 से डिवाइड करें, 5 5 द 25 और 5 1 द 5। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, यानी ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अब कौन सा फार्मूला बना है, यहाँ पर देखें, ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, यानी ये x है, इसको आप a कंसीडर करें, और इसके ऊपर क्यूब है तो a पे क्यूब लिख दें, ये माइनस एज इट इज लिखें, और ये जो 5 है इसको आप लिखें b।
तो ये b हो गया इसका क्यूब, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये किसके इक्वल होता है? ये फार्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी, उसके बाद क्या आएगा a का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था अगर माइनस वाला हो तो यहाँ पर ए बी के साथ क्या आता है? प्लस आता है, यानी प्लस ए बी और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। यानी ये फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए, ये फार्मूला हमने यूज किया, ठीक है। अब इस फार्मूले को हमने इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, यानी जब मैं कहूंगा ना ए तो आपने ए एक्स को लेना है, और जब मैं बोलूंगा बी तो आपने बी 5 को लेना है। तो यहाँ पर ये देखें, ये लिखा हुआ है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो इसको मैं लिखूंगा ए माइनस बी। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करता हूँ, ए माइनस बी, ए क्या है? एक्स, एक्स ए माइनस बी की वैल्यू है 5, तो एक्स माइनस 5 आ गया। उसके बाद हमारे पास ये टर्म गिवन है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा ली। अब ये होगा ए का स्क्वायर, ए क्या है? एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए यानी एक्स का स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया एक्स का स्क्वायर, प्लस उसके बाद ए बी, ए की वैल्यू क्या है? एक्स है, ब्रैकेट में लिखें, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5, उसको भी ब्रैकेट में लिख दें। उसके बाद प्लस, अब बी की वैल्यू क्या है? 5, तो ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। चले मैं यहां पर लिख देता हूं 5 का स्क्वायर, और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा, यहां पर देखें x माइनस 5 और x का स्क्वायर क्या होता है? x के इक्वल होता है, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी x का जब स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो x को 5 से, तो ये प्लस एज इट इज, ये हो जाएगा 5x, और 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 25 के। यहां तक समझ आ गई है? तो ये आप लोगों का क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो ये है 8, 8 होता है 2 का क्यूब, और साथ में लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 1। इसको भी थोड़ा सा आप रीअरेंज करें, देखें ये एक्स की, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 को 2 की फॉर्म में लिख रहा हूँ, 8 है ना, 8 होता है 2 का क्यूब, मैंने इसको लिख दिया 2, और साथ में एक्स का क्यूब है तो इसको मैंने एक्स लिख दिया। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पर लगा दें क्यूब, ठीक है। यहाँ तो समझ आ गई आप लोगों को? तो ये क्या आ गया? 2x क्या हो गया? इसका क्यूब हो गया। फिर यहाँ पर देखें नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है? -1 है। अच्छा, क्वेश्चन में ना यहाँ पर +1 गिवन है, ठीक है। मैंने -1 लगा दिया, तो आप इसको +1 कर लें। अच्छा, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया? 2x का क्यूब, और ये +1 को आप लिखें 1 और इसका क्यूब लिख दें। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे? देखिए फार्मूला यहाँ पर जो बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है? वो ये फार्मूला बन रहा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है a प्लस बी, a प्लस बी, उसके बाद ब्रैकेट में a स्क्वायर। अब प्लस है तो यहाँ पर ए बी के साथ माइनस आएगा, यानी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी ये फार्मूला आप लोगों ने यूज करना है। अब ये a है उसका क्यूब प्लस b1 है उसका क्यूब, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस बी, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको ओपन करें। a क्या है? 2x, a प्लस बी, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? a का स्क्वायर। अब मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी है, तो a क्या है? 2x, तो 2x का स्क्वायर माइनस फिर ए बी, ए की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 1 है, तो ये ए बी आ गया, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर, और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज होगी। अब इसको आपने मजीद सिंप्लीफाई करना है जस्ट। अब देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया? 2x प्लस 1 एज इट इज लिखें, और इसको सिंप्लीफाई करें। 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 4 के, और साथ में x है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज। अब 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2x, 1 का स्क्वायर 1,
यहाँ तक समझ आ गई है? तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 की अच्छे से समझ आई होगी। देखिए, आप लोग इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगना है। अच्छा, यहाँ पर देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, 3p³ q³ माइनस 81 x³। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखें सबसे पहले तो ये दोनों क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी आप 3 कॉमन ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर आप इक्वल लगाएं और ये 3 को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आप लिखें, यहाँ पर देखें हमारे पास p³ और q³। अच्छा, अब ये जो 81 है, जब हमने 3 कॉमन लिए, यानी 81 को आप या तो 3 पे डिवाइड कर दें, 81 को 3 से डिवाइड करेंगे ना, ये 27 आएगा। आप यूँ भी कह सकते हैं भाई 27 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 81। जब हमने इसमें से 3 कॉमन लिया तो क्या रह गया, 27 रह गया और साथ में क्या आ गया, x का क्यूब। ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब आपने क्या करना है, देखें इस 3 को आप एज इट इज़ लिखें और ये जो हमारे पास ये वाली जो टर्म है ना, अब मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी और इसको मैं राउंड ब्रैकेट में लिखता हूँ, यानी p और q, इन दोनों का मैंने क्यूब लिख दिया, होल का क्यूब कर दिया, यानी ये बन गया a³। अब ये माइनस है 27 होता है 3 का क्यूब, यानी इसकी जगह पे 3 लिखें और साथ में x³ है, यहाँ पर x लिख दें और होल का क्यूब कर दें। जब ब्रैकेट रिमूव करूंगा ना, 3 का क्यूब 27 बन जाएगा और यही क्यूब x का क्यूब बन जाएगा। अब ये कैसे पता लगा भाई 27 3 की पावर 3 होता है, देखें अब ये 27 है आपके पास, इसके आप फैक्टर बना लें, ठीक है। 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 1 2 3, तो ये क्या होता है 3 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 27। तो हमने इस तरह किया, यहां तक समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद अब आपने क्या करना है, देखें यहां पर हमारे पास ना ये फार्मूला बन रहा है। अब फार्मूला कौन सा बन रहा है, फार्मूला ये देखो a है, यानी इसको आप a कंसीडर कर लें, ये सारा a और इसके ऊपर क्या है क्यूब, a³ माइनस ये b³ हो गया, a³ माइनस b³, ये किसकी इक्वल है, ये होगा हमारे पास a माइनस b, a माइनस b। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला आएगा हमारे पास। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसको ओपन करना है, ये 3 एज इट इज, ये जो राउंड ब्रैकेट में पी क्यू है ना, ये इसको आपने ए कहना है, यानी जब मैं बोलूंगा ना ए, तो ए क्या होगा p³, और जब मैं बोलूंगा बी तो बी क्या होगा 3x। बात समझ आ रही है? तो अब मैं यहाँ पर जब इसको ओपन करता हूँ, ये 3 को कुछ भी नहीं कहना, 3 को आप एज इट इज लिखें। चलें, ये 3 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये काम करना है कि हमारे पास ये वाली जो टर्म्स है ना, ये एज इट इज आती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये 3 एज इट इज आ गया, तो ये मैंने ब्रैकेट लगाई। अब यहाँ पर a माइनस बी, ए क्या है p, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी, तो ये क्या आ गया p³ माइनस b क्या है 3x, तो ये क्या आ गया a माइनस बी आ गया, यानी a माइनस बी। उसके बाद a का स्क्वायर क्या आएगा, a का स्क्वायर। चले यहाँ पर देखें, मैं लिखता हूँ a का स्क्वायर, a क्या है हमारे पास, वो ये है p³, तो ये आ गया a का स्क्वायर। उसके बाद प्लस, ये प्लस a की वैल्यू क्या है p³ b की वैल्यू क्या है 3x, यानी ये a भी आ गया प्लस b का स्क्वायर, और b क्या है 3x, और इस राउंड ब्रैकेट को आप क्या करो, क्लोज कर दो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखें अब आपने ये वाली जो टर्म है ना, इसको एज इट इज लिखें, 3 वैसे आ गया और सिर्फ इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब यहां पर देखें, ये राउंड ब्रैकेट आप रिमूव कर दें, तो यहां पर क्या आएगा p³ माइनस 3x,
और यहाँ पर देखें इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और इनको आप मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ जाएगा, 3 PQX, पी क्यू और एक्स आ गया। यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9 और एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इसको भी आप पहले क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करें। 27 है, ये होता है 3 का क्यूब, और जो ये है ना हमारे पास 512 यानी 512, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये होता है 8 का क्यूब, यानी 8 साथ में एक्स क्यूब है, तो इसको लिखो 8x और इसका क्यूब। यहां तक समझ आ गई? इसको आप लिख सकते हो ब्रैकेट में लिख लो, चलो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो वही फार्मूला बनाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जितनी बार आप फार्मूलाज लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, फिर अच्छे से समझ आएगी। तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर प्लस है तो माइनस आएगा ए बी के साथ, ये देखें ये ए बी है, इसके साथ माइनस आ गया, प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अब ए क्या है 3 और बी क्या है 8x, तो ए प्लस बी, तो यहां पर देखें ए क्या है 3, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 8x, तो ए प्लस बी आ गया। उसके बाद ए का स्क्वायर, ए क्या है 3, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस ए क्या है 3, बी क्या है 8x और बी क्या है 8x, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर। यहां तक समझ आ गई है? अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, 3 प्लस 8x, इसको एज इट इज लिखें 3 प्लस 8x। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो यहां पर देखें हमारे पास 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24x, और यहां पर 8 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 64 होता है, तो ये आ जाएगा 64, और साथ में x है तो इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है t और इसकी पावर 6 माइनस 64। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें पावर हमारे पास क्या आ जाए, 6 आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने कोशिश ये करनी है कि दरमियान में माइनस भी हो, यानी पावर 6 है, और दरमियान में क्या हो, माइनस। इस चीज़ को आपने देखना है। तो इसको जब भी आपने सोल्व करना है ना, तो सबसे पहले हम इसकी स्केयर की फॉर्म बनाएंगे। अब स्केयर की फॉर्म बनाएंगे और उसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसका क्यूब बनाएंगे। क्या मतलब, देखें, अब यहाँ पर आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि इसकी पावर 6 आ गई है और दरमियान में माइनस है, जी बिल्कुल है। अब आप क्या करेंगे, स्केयर की फॉर्म का मैंने कहा है, स्केयर की फॉर्म बनानी है। वो कैसे, यानी आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगाएं और इधर स्केयर माइनस, और इधर राउंड ब्रैकेट और इधर स्केयर आ गया, यानी ये एक किस्म की स्केयर की फॉर्म है। अब इसके अंदर आपने इस तरह एडजस्ट करना है चीज़ों को कि ये चीज़ बन जाए। देखें, टी की पावर 6 थी, टी को मैं लिखता हूँ, अब टी की पावर क्या हो गई, 6 बने, क्योंकि बाहर 2 है, तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ 3, यानी 3 टू द 6। देखो ये क्यूब भी बन रहा है ना, यानी मैंने कहा था पहले आपने स्केयर की फॉर्म बना ली, स्केयर बना ली, उसके बाद आपने इसको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब 64 कैसे आएगा, किसका स्केयर लूँ, 8 का स्केयर, यानी 8 का स्केयर 64 होता है। यहाँ तक समझ आ गई है? अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है। वो फार्मूला क्या है, इसको मैं अगर ए कंसीडर कर लूँ, यानी ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो ये राउंड ब्रैकेट के बाद स्केयर है, ये भी स्केयर है, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे ही है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये चीज आ रही है। अब ए क्या है, ये सारी चीज ए है, यानी टी का क्यूब ये ए है और बी 8 है, तो मैं इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर रहा हूं, ए, ठीक है, ए प्लस बी
तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है ए का जो ये है ना टी का क्यूब, ये ए है हमारे पास, ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर देखें ये ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है, ये ए आ गया, और उसके बाद जो बी है वो क्या है 8। अब इसको इस फॉर्म में लिख दें। अब इसको मजीद मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, देखें यहां पर तो लिखा हुआ है टी का क्यूब, और 8 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। अब ये फार्मूला बन रहा है क्यूब वाला, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और यहाँ पर देखें इसको भी आप कुछ क्यूब के फार्मूले में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इन दोनों पे फार्मूला लगा दें आप क्यूब वाला। तो अगर मैं इस पे फार्मूला लगाता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर, तो अब आपने सिर्फ इसको देखना है, यानी ए क्या है टी, और बी क्या है 2। ए प्लस बी यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो ये क्या होता है ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी, ये ए प्लस बी आ गया। उसके बाद ए का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्या है हमारे पास, वो है टी, और बी क्या है 2। ए भी आ गया, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास, वो 2 है, उसका आप स्क्वायर लगा लें। चलें इसे, ये वाली जो ब्रैकेट है ना, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दें। यहाँ तक समझ आ गई है। ये भी मैंने सिर्फ इस पे लगाया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये सारी चीज आ गई, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसके ऊपर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये वाला फार्मूला लगाना है। तो ये क्या होता है ए माइनस बी, ए क्या है टी, ए माइनस बी, ये ए माइनस बी आ गया। फिर उसके बाद ए का स्क्वायर, ए क्या है, चले यहाँ पर मैं राउंड ब्रैकेट कर देता हूँ, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो ए बी के साथ क्या आता है प्लस, प्लस ए बी, ए क्या है टी, बी क्या है 2, ये ए बी आ गया, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 2 उसका स्क्वायर, और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो चीज़ गिवन है, इसको आपने मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, अच्छा मैं इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये क्या आएगा टी प्लस 2, इसको तो एज इट इज़ लिख दें, और यहाँ पर सिंप्लीफाई आ जाएगा। देखें ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर, टी को 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2t प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब यहां पर देखें t माइनस 2, और इधर देखें t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 का स्क्वायर 4। यहां तक समझ आ गई है। अब आप इसको रीअरेंज कर दें। रीअरेंज कैसे करना है, देखें t प्लस 2 इसको पहले लिख दें, t प्लस 2, और ये वाली टर्म t माइनस 2, फिर इन दोनों टर्म को लिख दो, पहले इसको लिख लें फिर इसको लिख दें, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, और उसके बाद टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। ये चीज़ आ गई, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। अब इसमें क्या गिवन है, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। देखें इस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि अगर पावर 6 आए और दरमियान में क्या हो माइनस, यहाँ पर पावर तो 6 आ गई है लेकिन माइनस नहीं है, क्या है प्लस है। और अगर इस तरह की चीज़ आ जाए तो आपने क्या करना है, बस डायरेक्ट क्यूब बना देना है। वो कैसे, देखें अब मैं ये x की पावर 6 है, तो आप यहाँ पर लिखें x, और यहाँ पे लिख दो 3, यानी इसका डायरेक्ट क्यूब बन रहा है, प्लस यहाँ पर लिखें y, और यहाँ पर क्यूब लिख दें, यानी डायरेक्ट क्यूब लिख दिया। अब ये तो क्यूब है ना, यहाँ पर पावर तो 6 थी, तो यहाँ पर x का स्क्वायर लिखें 2 3 द 6, और यहाँ पर भी y का स्क्वायर लिखें 2 3 द 6। तो ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ठीक है, फार्मूला कौन सा बन रहा है,
आप लोगों को मालूम है जो फार्मूला बन रहा है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी। मैंने बताया था कि प्लस वाले में क्या आएगा, ए बी के साथ माइनस, यानी ए स्क्वायर, ये माइनस ए बी, देखो ना, ये ए बी है, इसके साथ माइनस आ गया, प्लस बी का स्क्वायर। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसको ओपन करना है, ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है वाई स्क्वायर। तो यहां पर देखें, ए का ए प्लस बी, ए क्या है, ये ए आ गया, ए प्लस ये बी आ गया, ए प्लस बी। उसके बाद ए का स्क्वायर, ए क्या है, ये मैंने ए लिख दिया, ए का स्क्वायर, ये ए था, एक्स स्क्वायर क्या है, ए के इक्वल, उसका स्क्वायर आ गया, ए का स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए है, ये बी है, प्लस बी का स्क्वायर। अब आप यहां पर देखें, हमारे पास एक्स का क्यूब, और सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, एक्स की 4 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर देखें, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा, प्लस वाई की 4। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 की भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंथी भी लगेगा, लेकिन अच्छे से समझना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। देखें, ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट है, इसमें लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स और इसका क्यूब प्लस, और इस राउंड ब्रैकेट में y माइनस 2 इसका क्यूब। यानी अब यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली सारी टर्म, ये हमारे पास a है, क्या है a, यानी ये आप कंसीडर करें a का क्यूब, ये प्लस आ गया, और ये वाली जो सारी टर्म है ना, ठीक है, इसको आप b कंसीडर कर लें, यानी ये क्या है, b का क्यूब। तो यहाँ पर क्या फार्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वो ये फार्मूला किसके इक्वल है, ठीक है। तो a प्लस बी, यानी ये ऐसी है ना, a प्लस बी। उसके बाद क्या होगा, a का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये फार्मूला आपने यूज करना है यहां पर। अब इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग आप अरेंज करें। देखें, मैं यहां पर इक्वल का साइन लगाता हूं, ए क्या है, ये सारी टर्म ए है, ए क्या है, 2 माइनस एक्स, ए क्या है। अब ये मैंने राउंड ब्रैकेट लगाई, ए की वैल्यू देखें क्या है, ए है 2 माइनस एक्स, ये ए लिख दिया, ए, ये प्लस, यानी ये वाला जो प्लस मैंने लिखा ना, ये फार्मूले वाला, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, वाई माइनस टू, वाई माइनस टू, ये बी की वैल्यू है, यानी ये ए प्लस बी लिख दिया। उसके बाद फिर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। अब ए का स्क्वायर, ए क्या है, ये 2 माइनस एक्स, यानी ये आ गया ए का स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले वाला ए बी, ए की वैल्यू क्या है, 2 माइनस एक्स, ये ए आ गया, बी की वैल्यू ये है वाई माइनस टू, वाई माइनस टू, इसको आपने लिख दिया, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, वाई माइनस टू, इसका स्क्वायर। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करें। देखें, ये 2 प्लस में है और ये माइनस में, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो, ये माइनस एक्स प्लस वाई, तो मैं पहले y को लिख देता हूँ, यानी y पॉजिटिव है, ये y पहले लिख दिया, और ये माइनस एक्स है, इसको बाद में लिख दिया, इसको रीअरेंज कर लिया। अच्छा, अब ये आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, और यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल का स्क्वायर, यानी a क्या है 2, a माइनस बी, b क्या है x, इसका स्क्वायर। तो इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करो, a का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस है, तो माइनस वाला फार्मूला माइनस 2ab, ए की वैल्यू क्या है, ये फार्मूले वाला 2, ए की वैल्यू 2 है, और बी की वैल्यू x है,
यहाँ तक समझ आ गई है? तो ये लगा दिया हमने, तो ये माइनस लगाएं। अब ये दोनों टर्म यानी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इसको मैं राउंड ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कैसे मल्टीप्लाई करना है देखें, इस 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2y, यानी 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y लिख दिया। अब ये 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा -4। यहाँ तक समझ आ गई? 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4। अब माइनस एक्स को y से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -xy, फिर ये माइनस इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, और x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा +2x। यहाँ तक समझ आ गई? अब हमने को मल्टीप्लाई कर दिया, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब सिर्फ इसको ओपन करना है, ये प्लस, ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब ये देखो a माइनस बी होल का स्केयर, a माइनस बी वाला फार्मूला लगाएं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखें ए वाई है, यानी a का स्केयर, ये मैंने लिख दिया a का स्केयर प्लस b का स्केयर, b क्या है 2, तो ये b का स्केयर। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला, -2, a की वैल्यू y है, b की वैल्यू 2 है। यहाँ तक समझ आ गई? और ये जो स्टार्ट में हमने ब्रैकेट स्टार्ट की थी इसको हमने क्लोज कर दिया। यहाँ तक समझ आ गई है? उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें। अब ये y माइनस एक्स, इसको आप एज इट इज लिख दें, और इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। 2 का स्केयर ये 4 है, प्लस x का स्केयर आ जाएगा, और यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4x, ये 4x आ गया। अब देखें यहाँ पर जब मैं ये ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है, यानी इस ब्रैकेट को इसलिए लगाया था क्योंकि बाहर माइनस है, अगर ब्रैकेट रिमूव करेंगे ये साइन चेंज हो जाएंगे। अब साइन चेंज करने हैं तो यहाँ पर क्या आएगा -2y, फिर उसके बाद +4, फिर ये हो जाएगा +xy, फिर हमारे पास आएगा -2x। यहाँ तक समझ आ गई है? अच्छा, अब ये वाली टर्म भी लिख दें इसी के आगे, ये प्लस है तो प्लस y का स्केयर हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 का स्केयर 4, यानी इस 2 का स्केयर लिया तो ये आ गया 4, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो यानी ये -4y। यहाँ तक समझ आ गई है? यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और ये -y साथ आ गया, -4y हो गया। यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, इसमें से देखें जो एक जैसी टर्म है अगर वो सिंप्लीफाई होती है उसको सिंप्लीफाई कर दें। अब ये y माइनस एक्स लिखें, y माइनस एक्स लिख दिया। अब ये देखें ये 4, ये वाला 4 और ये वाला 4, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यानी +12। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर है, और कोई एक्स स्क्वायर है नहीं है तो प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें, यानी इसको भी हमने कर लिया, इस पर भी टिक लगा दें। अच्छा, उसके बाद -4x, एक ये है एक ये है -2x, तो ये हो जाएगा -6x, तो यहाँ पर लिखे -6x, फिर -2y और -4y, ये हो जाएगा -6y। अच्छा, अब और कौन सा रह गया हमारे पास, देखें ये +xy, इसके अलावा तो कोई नहीं xy, ये लिख दें, फिर साथ में +y², तो +xy +y²। अब आपने क्या करना है, इसको एक बार रीअरेंज कर दें, फिर आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें y माइनस एक्स, और रीअरेंज क्या करें, पहले स्केयर वाली टर्म लिखें, पहले मैं एक्स स्केयर लिख देता हूँ, एक्स स्केयर, फिर आप लिखें +y², फिर उसके बाद ये -6x लिख दें, -6x -6y +xy आ जाएगा, और उसके बाद +12।
ठीक है, ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल श्वेय मैथ वाले इसको लाज़मी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।